सेमिनार में हाजिर सारे बुजुर्गों, पंजाबी साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर, कॉलेज सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कमेटी और कॉलेज के जो बच्चे आज इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से वंदन नमन करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके साथ आज सिख धर्म को शुरू करने वाले, सिख धर्म के संस्थापक, एक महान इनकलाबी श्री गुरु नानक साहिब जी के जीवन और उपदेशों के बारे में कुछ विचार आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपने स्कूल कॉलेज की बुक्स में पढ़ी नहीं होंगी, और आज के मेरी ये सारे विचार आपको भारत और सिख इतिहास की बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। तो आपसे एक विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपा करके ध्यान से आप जी मेरे विचार सुने। श्री गुरु नानक साहिब जी जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की, उनका जन्म 1469 में वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है, राय भोई की तलवंडी, जहां सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, जिसके लिए हर सिख रोज अरदास करता है कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे के हमको दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि 1947 के देश के बंटवारे के बाद हम उस गुरुद्वारे में कुछ हजार ही साल 2 साल बाद जाके दर्शन कर सकते हैं। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उस समय भारत तकरीबन 2 सदियों से पठानों का गुलाम हो चुका था। यहाँ तक कि जो ये पठान अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, इनके गुलामों का भी गुलाम हो चुका था। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में सिख धर्म के महान भगत राइटर भाई गुरदास जी, उन्होंने बहुत सारी उन्होंने भजन वाणी उच्चारण की है। 2 लाइन्स आपके साथ जरूरी शेयर करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। भाई गुरदास जी ने कहा है, सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छिपे अंधेर पलोवा। पहली लाइन है सतगुर नानक प्रगटिया, मतलब श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म हुआ। आगे वो बोल रहे हैं मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ये जो शब्द धुंध, इसको हम हिंदी में कोहरा, इंग्लिश में फॉग भी बोलते हैं। और भाई गुरदास जी ने क्या कहा है कि श्री गुरु नानक देव जी के जन्म और उनके उपदेशों की वजह से भारतीय समाज का कोहरा, धुंध दूर हुई और प्रकाश हुआ। अब धुंध क्यों बोला, अंधेरा क्यों नहीं बोला? अगली लाइन में बोला है कि जब सूरज उगता है, तारे छिप जाते हैं, रोशनी होती है। लेकिन गुरु साहब के जन्म के साथ शब्द अंधेरा ना बोल के धुंध कोहरा बोला। कारण कि अंधेरा तो हम एक 60 वॉट का बल्ब भी चलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन जब सर्दियों का जो कोहरा होता है, उसके लिए हमको आज भी कारों के अंदर स्पेशल फॉग लैंप्स ऑन करनी पड़ती हैं, तब हमको कोहरे के आर पार दिखाई देता है।
अब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म के समय 15वीं शताब्दी में भारत के ऐसे क्या हालात थे, क्या ऐसे कोहरा था जिसको सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक साहिब जी ने दूर किया। हमको वो हालात समझने पड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अतिथि आते रहेंगे, हम अपना ध्यान जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद की तरफ रखें। 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात, ये जो सिस्टम था बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था। कारण बहुत सारे थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण कि हमारा समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले हम अपने समाज में बोलते हैं, हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जिनका फर्ज समाज को धार्मिक शिक्षा देना और समाज को दिशा देना थी, वो अपने फर्ज भूल के अपने स्वार्थों की खातिर, अपने घर भरने की खातिर समाज को कर्म कांडों और पाखंडों द्वारा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्षत्रिय जिनका काम देश की सीमाओं की रक्षा करना था, वो जमीन और पैसे के लिए आपस में लड़ते हुए देश को कई सौ राज्यों में विभाजित कर चुके थे। वैश्य जो व्यापारी वर्ग था, उनका सोचना था राज सत्ता किसी के हाथ में भी हो, हम सिर्फ व्यापार करें, हमको देश से क्या। और जो चौथा वर्ग जिनको हम शूद्र दलित बोलते हैं, उनका तो जीना पढ़ना सब कुछ उच्च वर्ग ने सारे हक उनके छीन लिए थे। जो शूद्र समाज के सबसे मुश्किल काम करते थे, जो हम आम आदमी जो उस काम को कर नहीं सकता, वो मुश्किल काम करते थे, लेकिन उनसे पढ़ने का हक, मंदिर में जाके पूजा करने का हक सब छीने जा चुके थे। नतीजा जब समाज इस तरीके से बढ़ चुका था, तो बड़ा आसान था कि अफगानिस्तान से पठान कुछ हजार फौजियों के साथ उठते थे, भारत पर हमला कर बड़ी आसानी से भारत पे अपना राज्य स्थापित करते थे। भारत से हजारों लड़के लड़कियों को गुलाम बनाकर अफगानिस्तान के गजनी के बाजारों में टके टके पर बेच देते थे। ये वो समय था जब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बेसिक उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया, एक निराकार भगवान का सिमरन करना, नाम जपना, उस भगवान का जिसको हम किसी की शक्ल में नहीं बांध सकते, किसी मूर्ति में नहीं बांध सकते। श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा, एक निराकार भगवान जिसका आप कोई भी नाम ले लें, वो जो निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करता, किसी से डरता नहीं, उस भगवान का सिमरन करो। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट उपदेश दिया, कीर्त करो ईमानदारी की। काम तो सभी करते हैं और हम जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार किस तरीके से घुन की तरह खा जाता है। सो गुरु साहब ने कहा, ईमानदारी की कमाई करो। तीसरा उनका उपदेश था, वंड छपो। जब समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था, जब गांव के अंदर ब्राह्मणों के घर अलग जगह,
उनके कुएं, उनकी शमशान भूमि अलग जगह, शूद्रों के घर शमशान भूमि अलग जगह। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया। लंगर शुरू करने के दो मकसद थे। पहला, भारत से जात प्रथा को खत्म करना कि हर इंसान भगवान का बनाया हुआ है, हर इंसान बराबर है, हर इंसान को जीने के बराबरी के हक मिलने चाहिए। तो गुरु साहब ने लंगर शुरू किया कि हम सब एक पंगत में एक साथ बराबरी के सिद्धांत को मानते हुए लंगर छके। दूसरा मकसद था, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं, भूखा है, उसको रोटी मिले। उस लंगर व्यवस्था को सिख कौम ने आज तक जिस बखूबी के साथ निभाया है, 2 साल कोविड के भी निकले, अलग अलग पूरे संसार में भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, जंगें होती हैं, और खालसा एड ने पूरे संसार के अंदर उस लंगर व्यवस्था के द्वारा जहां महामारी आई, भूकंप आए, लोगों को लंगर पहुंचाया। कोविड में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे संसार के गुरुद्वारों ने लंगर के द्वारा मानवता की सेवा की। अब श्री गुरु नानक देव जी कोई सिर्फ सादी सी भक्ति लहर शुरू करने वाले इंसान नहीं थे। मैंने पहले बोला, एक वो महान इनकलाबी गुरु थे। किस प्रकार? श्री गुरु नानक देव जी के समय जब बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने 4 भजन सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर लिखे कि बाबर ने जब हमला किया तो उस हमले में सिर्फ कुछ हजार फौजियों के साथ मिलके उसने इतने बड़े देश में अपना राज्य कैसे स्थापित कर लिया, क्यों स्थापित कर लिया, और उस समय किस तरीके से भारत पे जुल्म हुए। 2 लाइनें मैं आपको बताऊंगा। एक बादशाह के खिलाफ बोलना, राज सत्ता के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं होता, सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पाप की जंज ले काबलो ताया, जोरी मंगे दान में लालो, खून के सोयले गाविये रत दा कुंगू वे लालो। पहली लाइन में गुरु साहब ने कहा, पाप की जंज ले काबलो ताया, कि बाबर ने, जंज मतलब बारात, तो अपने फौजियों की पाप की बारात लेकर उसने हिंदुस्तान पे, भारत पे हमला किया। दूसरी लाइन में गुरु साहब ने कहा है, खून के सोहले गाविये। हम गाने गाते, गीत गाते, तो खून के भरे गीत गाए जा रहे थे। हिंदुस्तान की सड़कें लहू लुहान हुई पड़ी थी। गुरु साहब एक इतिहासकार भी थे, और उस ये 4 भजनों के द्वारा जहां गुरु साहब ने उस समय का इतिहास शेयर किया, हमको बहुत बड़े लेसन दिए कि बाबर जीत क्यों सका कुछ हजार फौजियों के साथ। उस समय भारत में सिकंदर लोदी का राज था, और सिकंदर लोदी के पास अपनी फौजों के पास भारी भरकम हाथी और तीर कमान थे। बाबर के पास तेज रफ्तार वाले घोड़े और बंदूकें थी, जिनकी दम पे उसने भारत पे विजय प्राप्त की। तीसरा कारण, हमारे राजपूत राजा आपस में ही जंगें लड़ने में व्यस्त थे। नतीजा, बाबर जो खुद काबुल के अंदर एक कमजोर बादशाह था, उसने बड़ी आसानी से भारत पे विजय प्राप्त की। सो गुरु साहब ने हमको वो लेसन दिए कि हमको हर वक्त किस तरीके से जंग का मुकाबला करना चाहिए, किस तरीके से हमको मजबूत बनना चाहिए। 2 लाइनें श्री गुरु नानक देव जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पे और कही, जे जीवे पत लथी जाए,
जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। पंजाबी की लाइन है जो गुरु साहब ने उच्चारण की कि गुलामी भरी जिंदगी जीना हराम है, गुलामी भरी जिंदगी में रोटी खाना भी हराम है। और इन लाइंस को पे चलते हुए सिख धर्म ने 15वीं शताब्दी से आज तक जो इतिहास रचा है मानवता की, भारत की आजादी के लिए, उस बारे में भी आपसे कुछ जरूरी चीजें शेयर करूंगा। पर उससे पहले एक दो जरूरी पॉइंट्स आपके साथ और शेयर करूंगा कि जिस समय लड़की को पैदा होते सार मार के दबा दिया जाता था, जिस समय औरत को पैर की जूती समझा जाता था, उस समय श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा कि जो माँ राजा महाराजाओं को, संत महात्माओं को जन्म देती है वो महान माँ होती है। हम उसको निकृष्ट कैसे कह सकते हैं? हम उस माँ को इज्जत क्यों नहीं देते? तो गुरु साहब ने उसके लिए लाइनें बोली, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, कि जो माँ राजा महाराजाओं को जन्म देती है उसको हम खराब निकृष्ट क्यों बोलते हैं। अब बात करूंगा आपसे, क्योंकि सिर्फ फिलोसफिकल बातें नहीं करूंगा। अगर मैं सिर्फ गुरु नानक साहिब जी के जीवन की सिर्फ फिलोसफिकल बातें आपसे शेयर करूंगा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा फिलोसफी आपसे साथ शेयर कर रहा हूं। हालांकि सिर्फ गुरु नानक देव जी ने पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन हर वो शहर जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था, हर शहर में गए, हजारों की गिनती के गांव में गए, चाइना गए, मक्का मदीना, अरब एरिया के अलग अलग कंट्रीज में गए और अपने उपदेश लोगों के साथ शेयर किए। और सबसे पहले गुरु साहब के साथ जो समाज के दबे कुचले वर्ग थे वो गुरु साहब के साथ जुड़े। और गुरु साहब सबसे पहले झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, गुरु साहब उनको अपने साथ जोड़ते थे। अब आपसे इसके साथ बात शेयर करूंगा जो मैंने पहले बोला कि जो लाइन गुरु साहब ने उच्चारण की, जे जीवै पत लथी जाए, मतलब अगर जीते हुए हमारी इज्जत उतर जाए, हम गुलामी की जिंदगी जिए तो ऐसा जीना बेकार है। इस गुलामी को, खास करके जो पठानों मुगलों की गुलामी हिंदुस्तान पे थी, उस गुलामी को खत्म करने के लिए श्री गुरु नानक साहिब जी से लेके 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो इनकलाबी कदम उठाए गए और उसके बाद भी जो सिख धर्म का शहीदियों भरा इतिहास है, वो संक्षेप में आपके साथ बात करूंगा। बड़ी सिस्टमैटिकली श्री गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक सिख धर्म की सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट हुई। सेकंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने शरीर मजबूत करने के लिए मल अखाड़े शुरू किए। हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने ऐसा धर्म ग्रंथ की संपादना की जिस धर्म ग्रंथ में ना कि सिर्फ 6 गुरु साहिब की बानी है, उसमें जात के चमार जिनको कोई इज्जत नहीं देता था, भगत रविदास जी की बानी दर्ज की, भगत सैन जी जो जात के नाई थे उनकी बानी शेयर की, भगत कबीर दास जी, भगत फरीद जी जो धर्म से मुसलमान थे उनकी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की, कई ब्राह्मण भक्तों की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की। समानता का वो संकल्प समाज को दिया जो कहीं और पढ़ने को देखने को नहीं मिलता, और हम समान रूप से
जहां 6 गुरु साहब की बानी को मत्था टेकते हैं, उतना ही सम्मान हम भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, भगत फरीद जी की बानी को भी देते हैं। अब बात आती है कि सिख धर्म ने इस गुलामी के खिलाफ क्या संघर्ष किया। तो 9वें पातशाह, 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब उनके पास कश्मीर से पंडित पहुंचे कि औरंगजेब रोज हजारों को कत्ल करके या जबरदस्ती हिंदू धर्म से मुसलमान कन्वर्ट कर रहा है, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में चांदनी चौक में शहीदी दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में मुगल फौजों के साथ जंगें लड़ने के लिए किले बनाए, शस्त्र बनाने के कारखाने लगाए और औरंगजेब की फौजों के साथ जंगें लड़ी। और अपनी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ज्योति ज्योत समाने, मतलब अपनी डेथ से पहले, बाबा बंदा बैरागी जो कि एक राजपूत साधु थे, उनको सिख धर्म का हिस्सा बना के खालसा सजा के बाबा बंदा सिंह बहादुर के रूप में हजूर साहब नांदेड़ से खालसा पंथ का जर्नैल कमांडर बना के पंजाब भेजा। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 6 सालों के अंदर पंजाब के अंदर मुगल हुकूमत की जड़ें हिला दी। हालांकि बाबा बंदा सिंह बहादुर उपरंत गिरफ्तार हुए और उनको दिल्ली के अंदर 1716 में कुतुब मीनार के पास टॉर्चर करते हुए शहीद किया गया। लेकिन खालसा पंथ ने 1708 से लेके 1799 तक जो संघर्ष, जो जंगे मुगल हुकूमत के साथ लड़ी, वो एक ऐसा लासानी इतिहास है जिसको पढ़ने से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1799 में, पहले 1783 में बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह किया, दिल्ली का लाल किला जीता। 1799 से 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में खालसा राज स्थापित किया। उपरांत 100 साल अंग्रेजों के साथ जो पंजाब के अंदर भारत की आजादी के लिए सिख कौम ने संघर्ष किया, उसका अपने आप में एक बड़ा लासानी इतिहास है। चाहे वो हम गदर लहर के रूप में देखें कि अमेरिका में रहते हुए सिखों ने भारत को आजाद कराने के लिए जो संघर्ष किया, जो एक बहुत बड़ी लहर शुरू की। फिर बब्बर अकाली सिंह के रूप में 100 से ऊपर शहीदियां दी भारत की आजादी के लिए। और आखिरी चीज शेयर करूंगा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। हमने स्कूल की इतिहास की किताबों में श्री सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का नाम सबने पढ़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर दूं जो आपने नहीं पढ़ी। आजाद हिंद फौज को 1940 के बाद सिंगापुर, थाईलैंड में बनाया गया और उसके फाउंडिंग मेंबर थे बाबा अमर सिंह जी, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। उनके साथ थे रास बिहारी बोस यानी प्रीतम सिंह जी और आजाद हिंद फौज के पहले जनरल कैप्टन मोहन सिंह जी। इन 4 शख्सियतों ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज को बनाया, जिसकी कमांड बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई। और आगे सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेज फौजों के साथ जंगें लड़ी। ये बात इसलिए आपके साथ शेयर की है कि फाउंडिंग मेंबर INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाबा अमर सिंह जी, रास बिहारी बोस जी यानी प्रीतम सिंह जी और कैप्टन मोहन सिंह जी थे। तो सिख कौम ने भारत की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी, चाहे वो 18वीं शताब्दी हो चाहे 19वीं शताब्दी हो, वो अपने आप में बहुत ही लासानी, बहुत ही गौरवमय इतिहास है।
जिससे हमको जुड़ना है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड कहाँ जाती है, जो मैंने यहाँ लाइन्स आपके साथ में शेयर की थी कि सिर गुरु नानक साहिब जी ने हमको समझाया कि गुलामी की जिंदगी नहीं जीना है। गुरु नानक साहिब जी ने स्पष्ट रूप में बाबर से बोला था, बाबर तू जुल्म करने वाला है, बाबर तू जाबर है। सो एक हुकूमत के खिलाफ स्पष्ट रूप से उसका विरोध करना, उसके खिलाफ बगावती सुर में बोलना, इसके लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है, और वो एक सिख कौम के हिस्से में बखूबी आया है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।